चले पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं, देख सफर में तेरे लिए। Hello everyone, we are back on Telenor's Free Hits by Valley Sports with me, your host Mehak Kokar, and of course PSL 10 is back with a bang, due to unfortunate circumstances, obviously. बीच में PSL को रुकना पड़ा एंड जस्ट इस ब्रेक में हमने देखा है कि ऑफ कोर्स अगर बात करें तो द रेजिलियंस ऑफ द पाकिस्तानीज़ कि हम उस मुश्किलात से निकल आए हैं, फाइनली निकल आए हैं। और ऑफ कोर्स लेट्स टॉक अबाउट कि पाकिस्तानियों को क्रिकेट कितना पसंद है, हाउ पैशनेट दे आर अबाउट क्रिकेट, कि इवन PCB को भी क्रेडिट दिया जाता है, PSL को भी क्रेडिट दिया जाता है कि जितनी जल्दी वो रिमेनिंग मैचेस खिलवा सकते थे इस PSL में, उन्होंने वो रीस्केड्यूल किया और अब हम वापस आए हैं in order to complete the PSL 10. We have 8 more matches remaining, of course, and the grand finale will be on the 25th of May 2025. And honestly speaking, I really missed being here. I missed my guests, of course, जिनको मैं आप लोगों को अभी introduce कराती हूँ. We have with us, of course, our regular analyst and cricket icon, Ahmed Shahzad, once again. Thank you. And another cricket pundit here with us who is actually hosting it in my absence. We have Ehsan Nagi. Guys, I never thought I'd say this, लेकिन जो पूरी production team है और हर कोई इधर है, I really did miss it all. आप लोगों ने miss किया था? No, we missed you. We missed you. Everybody was guys. talking about you. I feel कितने दिन के लिए you were missing? मैं तो 3 दिन के लिए गई थी, Yeah, लेकिन फिर 3 उसके days. बाद एक बीच Felt में like और 3 ब्रेक भी weeks. आ गई थी तो We missed you, but at the same time, I think Nagi has I think done he an did a amazing great job, We, yeah. we found another host. and I think he he's was in the queue. absolutely brilliant, by the way. यानी Thank कि you. जिस तरह आपने किया था under pressure was really good. अच्छा, अब सबसे पहले तो हम of course थोड़ी सी बात करें तो सबसे पहले हम जो last match था PSL 10 का, before of course the little break that we had was between Quetta Gladiators and Islamabad United. Quetta Gladiators जिन्होंने of course they made the highest total in PSL history. We have the match summary on screen. 263 they made in total for 3 wickets. And it was the first time कि एक innings में PSL में 2 batters ने centuries बनाई थी. Absolutely brilliant stuff by them. हम जब से वो लाहौर लेग में आए हैं तो they have been absolutely fantastic. और हम ज़्यादा तो उनकी बॉलिंग पे तवज्जो दे रहे थे कि उनकी बॉलिंग कितनी ब्रिलियंट है, लेकिन उन्होंने हमें ये भी साबित करके दिखाया कि हम बैट से भी उतने ही तगड़े हैं। और फॉर्चुनेटली जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो एक ऐसी टीम थी कि शुरू की लेग में ऐसा लग रहा था कि वो ही ऐसी टीम होंगे जो ऑलरेडी क्वालिफाई सबसे पहले कर जाएंगे, लेकिन unfortunately that did not happen for them, and Quetta Gladiators is now the first team that has qualified for the playoffs in the PSL. अच्छा, सबसे पहले अगर पिछले मैच की बात करें तो अहमद, सबसे पहले actually let's start off with Ehsan. Ehsan, how brilliant have Quetta Gladiators been since they have come into the Lahore leg? और थोड़ा सा उनकी बैटिंग पे हम will touch upon that. Riley Russo finally showed up for them. और फिर हसन नवाज, brilliant innings. क्वेटा की जिस तरह आपने बड़ी बात की अच्छी कि इट वाज देयर बैटिंग व्हिच वाज लैकिंग और बॉलिंग उनको जिताई जा रही थी. सो दे उनकी बैटिंग इट पिक्ड अप मोमेंटम एट द राइट टाइम. जिस तरह रायली रूसो ने 100 किया, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रायली स्कोर कर रहे थे 30s 40s कर रहे थे, पर उनसे एक्सपेक्टेशंस हमेशा बड़े स्कोर की होती थी कंसिडरिंग जो उनका PSL का रिकॉर्ड है. ही इज़ वन ऑफ द 3 प्लेयर्स जिसमें उस्मान खान और कामरान अकमल भी है जिन्होंने 3 PSL सेंचुरीज की हुई हैं. सो एक उनसे एक्सपेक्टेशंस थी. फिर ऑफ कोर्स हसन नवाज डाउन दी ऑर्डर खेल रहे थे और उनका स्पेसिफिक रोल पावर हिटिंग का ही था, और जितनी कमाल उन्होंने लास्ट मैच में बैटिंग की थी. सो उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी, देन अगेन फ्रेंचाइज की जो उनसे पाकिस्तान टीम में क्योंकि वो आ गए हुए हैं, जो उनसे एक लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उन्होंने उसी तरह खेला. सो आई थिंक इट्स रियली गुड फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स. अब मसला ये है कि इन टूर्नामेंट्स में यू एक्सपेक्ट टीम्स के चले उन्होंने अब एक फ्लाइट पकड़ लिया है, बट मेरे ख्याल से ये जो गैप आया ना 1 हफ्ते का, इसके बाद अब चीज़ें काफ़ी ऊपर नीचे होंगी क्योंकि काफ़ी टीम्स के मोमेंटम बने हुए थे वो टूटेंगे. जो टीम्स मोमेंटम सर्च करी थी, इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर देम. ऑफ कोर्स काफ़ी पर्सनल की भी चेंजेस हुए हैं. सम फॉरेन प्लेयर्स आर नॉट सबसे बड़ा कंसर्न था. दे आर नॉट कमिंग. और क्वेटा के उसमें 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिस तरह चैपमैन हो गए, कुरसाल, मेंडिस हो गए, और रायली रूसो इज स्टिल कमिंग. तो वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो नहीं आ रहे. तो इस वजह से क्वेटा को वो एक थोड़ा सा धचका लगेगा. काइली जेमिसन नहीं है. तो लेकिन देन अगेन नाउ
they have already secured a spot. Kal I think they play Multan Sultans, which is going to be which is going to be just another opportunity for them कि अच्छा अब जो हमारे पास squad है उसमें से अगर हमने best 11 खिलानी है वो हमारी कौन सी हो सकती है. And then when they come to Lahore जहाँ पे उन्होंने already इतना अच्छा किया, they'll be they'll have some good confidence कि चलो ठीक है, we can probably pick up from where we have left. Yeah, definitely. अच्छा अहमद, क्वेटा की बॉलिंग की बात करें तो आपके दोस्त मोहम्मद आमिर, he was absolutely brilliant with the ball. उन्होंने 2 overs, he had a 2-over spell, 3 विकेट्स उन्होंने उसमें ली एंड सिर्फ 6 रन्स कंसीड किए. तो उन्होंने तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मौका ही नहीं दिया कि वो मैच में चेस करके उसको जीत सके. अमेजिंग बॉलर. आई थिंक ये PSL जो है उनका स्टैंड आउट गया. जितने भी वो PSL खेले होंगे उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं हुई होगी जिस तरह जो है ना इस उनके PSL के अंदर है. और बड़ा टाइमली था उनके लिए. उन्होंने बड़ी बातें की हुई थी पिछले 1-2 सालों के अंदर. टीवी पे जब इंसान बैठता है तो उसके बाद बोलना पड़ता है टीवी पे. ऑब्वियसली यू हैव नो अदर चॉइस. और अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बताते हैं हम अपने हिसाब से. तो उन्होंने भी वो बहुत वोकल थे. उसके बाद फिर सारी नज़रें आप पे होती हैं कि यार आप बातें तो बहुत कर रहे थे, परफॉर्मेंस आपका क्या है. फिर उनको वर्ल्ड कप मिला. ये वर्ल्ड कप था, चैंपियंस वर्ल्ड कप था. वो एक नॉर्मल परफॉर्मेंस उनकी रही सारा. आई थिंक वो जो USA के मैच की बात करते रहे हैं, सुपर ओवर के तक मैच भी वही लेके आए. मैच सुपर ओवर तक जाने नहीं था अगर आमिर वहाँ अच्छी बॉलिंग ना करता तो. फिर सुपर ओवर में वो सारा केओस हुआ कीपिंग की वजह से सारा. तो उसके बाद जो ये उनका टूर्नामेंट था, आई थिंक इज बॉलिंग रियली वेल. ही इज नॉट एक्सप्रेसिव, इज नॉट वेरी क्विक, बट ही इज वेरी स्मार्ट. He knows, वो अपना होमवर्क बड़ा ज़बरदस्त तरीके से करके जाता है. उसको इतनी क्रिकेट खेला है, देखते भी हैं हम, तो उसे पता है कि किस बैट्समैन की स्ट्रेंथ किस तरफ है और इस पिच पे मैंने कितना प्रिडिक्टेबल होना है और कितना प्रिडिक्टेबल नहीं होना. अगर आप उसको नोट करेंगे इस PSL के अंदर तो उसने अर्ली ऑन पहला ओवर या दूसरा ओवर जब कर रहा है तो 2 बॉल 3 बॉल चांस लिया होगा एक जगह पे. अदरवाइज वो जितने भी ओवर्स करते हैं हर बॉल डिफरेंट करते हैं. वो कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होते कि हाँ जी अब जिस तरह इन स्विंग हो रहा है तो मैं अंदर ही लाई जाऊंगा. नहीं, वो इन स्विंग करते करते आपको बाउंसर कर देंगे. उसके बाद थोड़ा सा वेट पीछे जाता है बाहर आउट स्विंग करके. सो ये एक स्पेशल आर्ट होता है एक बॉलर के अंदर जो कि बिल्कुल मोहम्मद आमिर इतने अरसे के एक्सपीरियंस के बाद PSL में शो कर रहे हैं. लेकिन याद रखिए कभी भी अकेला बंदा कुछ भी नहीं करता. उनका साथ दे रहे हैं खुरम शहजाद. I think the guy has been phenomenal. Unsung hero. मसला ही सिर्फ इतना है पाकिस्तान के अंदर हमारा कि वो जिसकी कोई स्टार इमेज एक डेवलप हो जाती है ना, हम सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं. बट देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स जो कि मीर हमजा has been performing really well. लेकिन हम लोग कोई भी ज़्यादातर किसी भी चैनल पे उनकी बात नहीं होती. खुरम शहजाद आई थिंक अगर if you ask me my pick of bowler एक जो मैं खुरम शहजाद has been amazing for Quetta Gladiators. He's bowling on those nagging length which is really really tough to put away as a batsman. Plus दोनों swing करता है, इन swing अंदर करता है, बाहर लेके जाता है और उसके बाद एक बड़ा निपी सा उसका बाउंसर भी है. So I think ये इस तरह के बॉलर आमिर की हमने बड़ी बात की है, अमेजिंग बॉलर. लेकिन अब हमें ज्यादातर बात जो है एंड पे आ रहे हैं ना कि हम पाकिस्तान के लिए कौन ऐसे प्लेयर्स हैं मास सदाकत टाइप जो है. एक आप नाम ले रहे थे उस लड़के का, बड़ा अच्छा बैट्समैन है. की ही बात हुई, उसी की बात कर रहे हैं. साद बेग टाइप जो लड़के हैं, फिर साहिबजादा फरहान ये लोग हैं, हसन नवाज टाइप जो लड़के हैं, अली रजा टाइप के जो लड़के हैं, प्लेयर्स लाइक दीज जो आगे जाके फ्यूचर में पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा. अब मसला सिर्फ छोटा सा इतना होता है जब हम सोशल कंटेंट बना रहे होते हैं हम उन्हीं लोगों की ज्यादा बात करते हैं जिनको जो बिक जाते हैं. ठीक है, अब हमें एक बड़ा बैलेंस करने की जरूरत है मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी, कि अब ये टाइम है कि पाकिस्तान को यंगस्टर्स की जरूरत है. हमें यंगस्टर्स की भी ज्यादा से ज्यादा बात करनी, एक इक्वल बैलेंस रखना है. Yeah, that's definitely true. हसन नवाज उन्होंने 45 बॉल्स में 100 उन्होंने सेंचुरी बनाई थी पिछले मैच में. What do you have to say about his brilliant batting? नहीं, जिस तरह मैंने पहले कहा ना, एक तो रायली रूसो ने भी 100 किया, लेकिन जो हसन नवाज का 100 था, द रीजन इट स्टूड अपार्ट वाज कि उनकी जो बैट से जिस तरह से बॉल निकल रहा था, उनका लास्ट बॉल पे उन्होंने अपनी सेंचुरी बनाई थी. उन्होंने लास्ट बॉल पे कंप्लीट की. और लेकिन जिस तरह से वो एक पावर हिटर हैं, जिस तरह से पावर हिटिंग करते हैं, अहमद ने बड़ी लास्ट एपिसोड में बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस किया था व्हाट मेक्स हिम हिट द बॉल सो हार्ड. देखिए चले मैं उसके अंदर ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाता, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हसन की इनिंग्स डिस्कस करता हूँ. हसन वॉज सेलेक्टेड फॉर द न्यूजीलैंड टूर, 5 उन्होंने मैचेस खेले, 3rd T20 में उन्होंने 100 किया, उससे पहले नॉट पे आउट हो गए, फिर 1-2 किया और आखिरी 2 मैचेस में भी इसी तरह की परफॉर्मेंसेस रही.
उसके अलावा यहाँ पे क्वेटा में वो खेल रहे थे, मिडल ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, टॉप ऑर्डर में नहीं खेल पा रहे क्योंकि वहाँ पे बाकी प्लेयर्स हैं जो स्लॉट हुए हैं। अब जब आप ऑलरेडी पाकिस्तान खेल के आ चुके होते हो एंड यू स्टिल नो कि जी आपकी जगह यू नो देयर इज नो सर्टेनिटी कि आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, तो आप बहुत ज़्यादा यू नो क्योटिक आपके ज़हन में सारा कुछ चल रहा होता है। देयर इज़ अ वॉर इन योर हेड कि मैंने क्या करना है, हाउ डू आई मेक श्योर कि मैं परफॉर्म करूं और मैं लोगों को बताता रहूं आई डिजर्व टू बी देयर, आई एम नॉट जस्ट अ वन सीरीज यू नो गाय या जस्ट नॉट अ वन मैच वंडर। तो वो जिसे कहते हैं ना, उसके मद्देनजर अगर आप रखें, जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशंस थी पर परफॉर्म भी नहीं हो पा रहा था उनसे, लास्ट मैच उन्होंने इस्लामाबाद के अगेंस्ट क्लोज तो कर दिया था लेकिन वो भी इस तरह से 3 कैचेस ड्रॉप हुए, फिर उन्होंने 2 छक्के लगाए। इस वजह से अगर इस सब कॉन्टेक्स्ट में आप उसकी इनिंग्स देखें हसन नवाज की, तो इट्स अ फिनोमिनल इनिंग्स। ऑफ कोर्स रायली रूसो ने प्लेटफॉर्म सेट किया, बट टू मेक श्योर जो हम मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं ना, हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्या मसला है। अगर आपने देखा हमने 200 कर लिया है तो आप फिर खुद ही अगर 2-3 ओवर भी रहते हैं तो आप 225 पे खुश हो जाओगे, 230 पे खुश हो जाओगे। यहाँ पे क्वेटा मेड श्योर, हसन मेड श्योर कि अगर व्हाई नॉट 250, व्हाई नॉट 263, या व्हाई नॉट लेट्स पुश और लिमिट्स एंड सी हम कहाँ पे जा सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इट वाज अ वेरी गुड इनिंग्स, एंड अगेन उस इनिंग्स की वजह से हसन नवाज को बहुत अब कॉन्फिडेंस अपने आप में, अपनी एबिलिटी में मिलेगा। आई रिमेंबर सलमान अली आगा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ, हम जब जनवरी 2023 में टेस्ट खेल रहे थे, तो सलमान अली आगा ने 1-2 50 किए थे, एंड आई स्पोक टू हिम, वो ही वाज स्टिल रिलेटिवली न्यू इन द साइड, और उसने मुझे कहा कि यार इस इनिंग्स के बाद ना आई थिंक इट वाज 100 परहैप्स, या उन्होंने शायद मेडन सेंचुरी थी, उन्होंने मुझे कहा कि यार इस इनिंग्स के बाद नाउ आई फील आई बिलोंग एट दिस लेवल, कि अगर मैं यहाँ पे अगर परफॉर्म कर सकता हूँ, इसी तरह बिल्ड करता रहूँ, तो मैं यहाँ पे अपने आप को सस्टेन कर सकता हूँ। तो बाज ऐसी इनिंग्स हैं जो आपको कॉन्फिडेंस दे देती हैं कि नहीं यार मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे मैं सही हूँ, नाउ आई हैव टू बिल्ड आगे कि मैं किस तरह से आई मेक श्योर दैट आई स्टे ओवर हियर। अपनी एबिलिटीज में आपको ज्यादा बिलीफ यू नो आपका बढ़ जाता है, पैदा हो जाता है ज्यादा। अच्छा, हमने बात की थी कि ऑब्वियसली जो फॉरेन प्लेयर्स का जो सबसे बड़ा कंसर्न था, ऑब्वियसली जब PSL फिर से आ रही थी कि कौन से अवेलेबल होंगे, कौन से वापस आएंगे, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर बॉलिंग की बात करें तो उसमें तो उनको ये कंसर्न यू नो नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर उनके जो बॉलर्स हैं अपार्ट फ्रॉम आई गेस काइल जेमिसन, बाकी तो उनका जो बॉलिंग यूनिट है वो बड़ा ही तगड़ा है जस्ट विद द पाकिस्तानी बॉलर्स। आई थिंक ज्यादातर नुकसान नहीं किसी को हुआ, सारी टीमें मोरलेस एक ही जैसी बनी हुई हैं, सारी टीमें एक जैसी हैं। उठा के आप एंडर तक देख ले, हम कह रहे थे कि इस्लामाबाद की जो है सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन नजर आ रहा था, लेकिन उन्होंने भी शो किया कि वो भी बाकियों की जैसी है। ठीक है, किया ना उन्होंने भी आपको शो, तो इतना इस चीज का नुकसान नहीं। हाँ, जो आए हैं बड़ी मेहरबानी उनकी, वो आए हैं, वी आर रियली थैंकफुल बिकॉज वी रियली नीडेड देम, बिकॉज ये PSL पूरा होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगले साल जो है 2 नई टीम्स एंटर हो रही हैं, उसके लिए ऑडिट्स बनने हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन है जो करनी है, एंड दैट वाज रियली इम्पॉर्टेंट कि ये जो है टूर्नामेंट ख़त्म किया जाए। और उसके अलावा भी एक पीस का मैसेज स्पोर्ट हमेशा जो है स्प्रेड करता है, तो उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि ओके व्हाटएवर हैज़ हैपेंड गॉन, नाउ वी जस्ट बैक अगेन, और हमारे मुल्क में सारी चीज़ें हो रही हैं, और होपफुली टुडे क्राउड टर्न्स आउट और यू नो पाकिस्तान के झंडे पकड़ के सपोर्ट करता हुआ नजर आए, पाकिस्तान को एक जीत का आलम जो है शो हो। उसी तरह आई वुड एक्सपेक्ट के जो प्लेयर्स हैं वो उनको एंटरटेन करें, अच्छी क्रिकेट खेल के दिखाएं, और जो है ना उनका जो टाइम है टिकट वो जब आए तो उनको ऐसा ना लगे कि वेस्ट हो गई है। मोरलेस सारी टीमें एक जैसी हैं। कुछ चीज़ें ऑलरेडी एक अच्छी बात इन्होंने की थी कि कभी कभार आप देख रहे हो कि मैच चल रहा होता है, मैच के दौरान एक टीम है वो मोमेंटम पकड़े होती है, तो दूसरी टीम का कप्तान क्या करता है, थोड़ा सा ब्रेक ले आता है, मोमेंटम को तोड़ देता है, मीटिंग कॉल कर लेता है लाइक फॉर 3 मिनट्स 4 मिनट्स, टाइम थोड़ा वो एक मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए। इसी तरह ये भी मुझे लगता है कि ये उन टीम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, सच एज इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि चेंजिंग्स करके फंस चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट इज देयर राइट कॉम्बिनेशन। अब शायद उनके पास इनफ टाइम मिला है, उनके पास इतना टाइम था, वो बैठ के उन्होंने कुछ बेहतर ज़रूर, होपफुली आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के यू नो वहाँ पे भी लोग क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, इतना तो समझ आ ही जाना चाहिए कि व्हाट इज़ आवर बेस्ट प्लेइंग 11 कंडीशंस के हिसाब से। होपफुली इस्लामाबाद ने जो गलतियाँ की हैं सेकेंड फेज के अंदर, मिडल के अंदर,
वो उसको रेक्टिफाई करेंगे. आई स्टिल बिलीव दे आर गुड टीम, Yeah. बट दे आर करंटली नॉट परफॉर्मिंग एज वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम. डेफिनेटली. और ये आपने बीच में भी बहुत अच्छी बात की कि वी आर ग्रेटफुल टू द फॉरेन प्लेयर्स कि वो इधर आके वापस उन्होंने वो खेल रहे हैं, बिकॉज दैट जस्ट शोज टू द वर्ल्ड कि पाकिस्तान सेफ है, कि आप कि फॉरेनर्स कैन कम हियर एंड प्ले. अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो obviously we've all seen कि they were the top team in the beginning, unbeaten, and then all of a sudden उनका एक collapse आया. अब पिछले मैच की भी बात करें तो उसमें भी बैटिंग की, अगर उनकी बॉलिंग की भी बात करें और बैटिंग की भी बात करें तो किसी ने परफॉर्म नहीं किया था. तो अब आगे जाके व्हाट डू यू थिंक दिस ब्रेक, जैसे उन्होंने कहा, बड़ी ज़रूरी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए. अब आगे जाके आपको क्या लगता है कि what do you think they're going to do in order to regather themselves? Yeah, he's the right person to ask this question. Yeah, why not? हाँ. नहीं, देखिए उनका भी एक मैच रह गया ना, और who are they playing against, अगर वो हमें पता चल जाए. I think Islamabad playing against their परसों उनका लास्ट मैच है. हाँ, last परसों game है, against not tomorrow. Peshawar Zalmi, I think. तो फिर पेशावर के दो फिर मैचेस नहीं है, हैं. I think कराची नहीं है. I'm not Quetta. क्वेटा से है तो फिर से मुल्तान सुल्तान. नहीं, मुल्तान का तो मुल्तान कल है तो- against क्वेटा. खैर वो तो हमें हाँ. प्रोडक्शन टीम बता देगी. कराची से. So but I think कि कराची भी most likely qualify कर it's जाएगी. it's so going to be a tough game अगर हाँ, if they it they are will playing against Karachi, because Karachi अभी सबसे ज्यादा well settled यूनिट लग रहा है, considering कि उनके सारे foreign players वापस आ रहे हैं, हाँ, except majority वो नहीं आ रहे, केन विलियम्स, yeah, except for Kane Williamson, और वो आते भी तो ऐसा उनको कोई फायदा नहीं था, because he was warming the bench only. देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो सबसे बड़ा एक इशू था वो यही था कि they had made too many changes. Some of them they say were forced, but then again उन्होंने इतनी ज़्यादा चेंजेस कर ली थी जिसके बाद they were unable to settle कि अच्छा अब हमें कहाँ पे जाके ब्रेक लगाना है. और इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है, what about शादाब खान? Has he recovered? Is he available for the next course, game? Haven't I told you that वैसे news growing तो ये injury है. normally takes time? I Yeah. don't think लेकिन he'll be न्यूज़ able तो to आ play. गई है कि वो रिकवर कर चुके हैं. अब पता नहीं ये कितना सच है. अच्छा, so Official I'm नहीं not है. too sure क्योंकि मेरे पास अभी It's not अपडेट नहीं है उस official. पे. So Official नहीं है. अगर Official नहीं है. शादाब खान अभी भी इंजर्ड है, if he doesn't come back, so that's a big dent, because Yeah. शादाब की presence जो है, it As a actually captain. provides a lot of balance to their Yeah. team. Yeah. ठीक है, तो अगर शादाब नहीं है वहाँ पे, एंड देन अगेन थोड़े बहुत उनके फॉरेन प्लेयर्स भी चेंज हुए हैं वहाँ पे, अब थोड़े से चेंजेस हुए हैं. सो अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक रीस्टार्ट करना पड़ेगा. अब वो रीस्टार्ट कैसे करते हैं, दैट इज गोइंग टू मैटर अ लॉट. देखें, क्या वो डिफरेंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो एक बड़ा मुश्किल है हमारे लिए यहाँ पे बैठ के उसको पिन पॉइंट करना, क्योंकि परसों जब मैच होता है वहाँ पे बारिश की भी प्रेडिक्शन है कि किस तरह की पिच मिलती है, किस तरह की कंडीशंस मिलती हैं, क्या कॉम्बिनेशंस लेके जाने चाहिए. बट जब आपका कैप्टन, जो कि इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो आपकी टीम के अंदर, जो बैलेंस प्रोवाइड कर रहा हो, वो नंबर 5-6 के अंदर एक बॉलिंग ऑप्शन भी है, बैटिंग ऑप्शन भी है, तो इट एक्चुअली डेंट्स अ लॉट, और वो कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा टीम का हिलता है उससे. लेकिन उधर let's talk about साहिबजादा फरहान. वो उन्होंने बहुत अच्छा खेला इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं इस टूर्नामेंट में. फिर अगर वो हो गए और उनके साथ इमाद वसीम हो गए, तो आपको नहीं लगता कि वो कॉम्पनसेट कर सकते हैं दैट बैलेंस अगर शादाब में से? देखिए, हम साहिबजादा फरहान का रोल एक बिल्कुल डिफरेंट है. अगेन इमाद के साथ अगर वो आ जाए, इमाद का भी रोल बहुत डिफरेंट है. इमाद ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी डिफरेंट देन इमाद ऑफ दिस ईयर. हमें ये चीजें देखिए रियलाइज करनी चाहिए, जब आपके प्लेयर्स रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उनके लिए टू एक्सपेक्ट देम कि वो उसी तरह से परफॉर्म करते रहे, बड़ा मुश्किल होता है. एंड दैट इज व्हाट मेक्स आमिर स्टैंड अपार्ट, कि अगर वो रिटायर्ड भी हैं, कंपेटिटिव इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं भी खेल रहे हैं, उसके बावजूद इतना कमाल उनका पीएसएल चला गया. वरना आपने डेविड विली को देखा, डेविड विली का लास्ट पीएसएल कितना डिफरेंट था, इस पीएसएल उनका कितना डिफरेंट है. सेम गोज विद इमाद वसीम. इमाद वसीम ने लास्ट ईयर इस्लामाबाद के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो उनकी हैंडी 30-40s थी, जो लेट डाउन दी ऑर्डर वो आके करते थे. इस दफा हमें वो देखने को नहीं मिली. अगेंस्ट साहिबजादा फरहान, आई फील कि वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम, कंसिडरिंग कि वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं. और टॉप ऑर्डर के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, आपका बॉल नहीं होता है, सब कुछ होता है, नए बॉल के ऊपर आउट होना भी बहुत ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू जब बॉल बुरा हो जाए, पुराना हो जाए. तो एंड सम मोर he plays high risk cricket. Yeah. So उसमें आउट होना कोई इतना मसला नहीं है. कैरी ऑन. एग्जैक्टली. तो उस वजह से अगेन आई वाज कमिंग बैक टू द पॉइंट कि शादाब का जो एक इशू है दैट्स टोटली डिफरेंट. आप अगर आपका कैप्टन ही, और देखें शादाब के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछले कितने 8 साल से रिलाई कर रही है, जब से वो आए हैं. पिछले 6 साल से तो मेरे ख्याल से वो कप्तानी कर रहे हैं टीम की.
तो वो एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट जब बीच में से निकल जाता है तो टीम ऊपर नीचे होती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस टीम का भी शैटर होता है, एंड यू आर ट्राइंग कि हम किस तरह से कवर करें, और वो एक जगह के ऊपर बैंडेड करने के चक्करों में आप बहुत सी बाकी चीज़ों को एक्सपोज कर देते हो। That is true. अब आज के मैच की बात करते हैं। आज का मैच है कराची किंग्स जो इस वक्त नंबर 2 है पॉइंट्स टेबल पे, और अगर वो आज जीत गए तो वो आज क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर द प्लेऑफ्स। दे आर अप अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी जिनके लिए हर मैच डू और डाई मैच है अब, ताकि वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सके। दे आर नंबर 5 एट द मोमेंट ऑन द टेबल। सबसे पहले एहसन, लेट्स टॉक अबाउट जो मैंने कहा कि वेल एक्चुअली लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट, मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूं कि कौन से फॉरेन प्लेयर्स वापस आ रहे हैं किस टीम के लिए। पेशावर ज़ल्मी के लिए ऑफ कोर्स TKC इज कमिंग बैक, टॉम कॉलर-कैडमोर, देन वी हैव गॉट मैक्स ब्रायंट, नाजिब ज़दरान एंड लुक वुड इज आल्सो कमिंग बैक फॉर देम। फिर कराची किंग्स की बात करें, जैसे एहसन ने भी पहले कहा था कि मोर और लेस उनके सारे ही फॉरेन प्लेयर्स वापस आ रहे हैं। डेविड वार्नर देयर कैप्टन, मोहम्मद नबी, जेम्स विंस, and Tim Seifert and Ben McDermott, and of course they have one more inclusion, I think George Munzi भी आ रहे हैं उनकी टीम में। तो सबसे पहले एहसन, पेशावर ज़ल्मी के लिए ऑफ कोर्स डू और डाई सिचुएशन है हर मैच। तो पिछला मैच वो अपना अच्छा खेले, थोड़ी चेंजेस आई उनकी बैटिंग लाइनअप में, तो आज व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देयर बैटिंग? अगर उनकी बैटिंग की स्ट्रिक्टली बात करें तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? ये जो 2 दिन है पेशावर के लिए बहुत अहम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स आज दे आर प्लेइंग कराची, कल दे आर प्लेइंग लाहौर, और अगर ये दोनों मैचेस जीत जाते हैं तो दे यू नो गो थ्रू। बैटिंग से देखें एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स, अगर हम टिपिकल रावलपिंडी सरफेस की बात करें तो उसमें यही होता है कि हाई स्कोरिंग आपको मिलेगा, एंड पेशावर ज़ल्मी हैज़ ऑल द राइट इंग्रेडिएंट्स कि वो एक हाई स्कोरिंग टोटल सेट कर सकें या टारगेट चेस कर सकें। मसला ऑफ लेट ये आ रहा था कि साइम अयूब की उस तरह से फॉर्म नहीं लग रही थी। फर्स्ट मैच में ऑफ कोर्स ही स्कोर्ड अ 50, उसके बाद फिर उनका थोड़ा सा फॉर्म नीचे जाता रहा अनटिल वो उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स वाला मैच खेला जिसमें उन्होंने स्कोर किया। तो साइम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंस होगी। ऑफ कोर्स बाबर आजम ने भी एक विलिंगनेस शो की जिसकी जो कि कराची किंग्स में वो नहीं शो करते थे, जिसकी वजह से ही हैड टू मूव आउट ऑफ द फ्रेंचाइज, कि उन्होंने एक अपना नंबर ड्रॉप कर लिया। एंड देन अगेन बहुत ज़्यादा एक मिच ओवन के ऊपर रिलायंस थी जो अब इस वक्त टीम में नहीं है। रिलायंस इन अ वे ऑफ कोर्स उन्होंने इतने ज़्यादा स्कोर तो नहीं किए थे, बट ही वाज एक्सपेक्टेड एज समवन जो कि आपको जहाँ पे इफ़ यू नीड कि आप 30-40 रन 10-12 बॉलों पे आपको चाहिए कोई करके दे सकता है तो वो थे। बट स्टिल दे हैव मोहम्मद हारिस जो कि बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तेज़ी से स्कोर करके दे सकते हैं आपको, एंड ही हैज़ बीन आई गेस the highest run getter for Peshawar Zalmi, most successful batter, so a lot will be dependent on him. But then साइम अयूब का भी फॉर्म पकड़ना बहुत ज़रूरी है, कंसिडरिंग कि अब आगे एक तो कल भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, दे आर इफेक्टिवली नाउ प्लेइंग नॉकआउट्स, और फिर उसके बाद प्लेऑफ शुरू हो जाएंगे। अच्छा अहमद, साइम अयूब की बात करें तो उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट जैसे ऐसे ने बोला परफॉर्म किया था, लेकिन उससे पहले वो काफ़ी रस्टी लग रहे थे। तो अब ऑब्वियसली दे अप अगेंस्ट अ मच स्ट्रॉन्गर टीम कराची किंग्स, तो आपको लगता है कि साइम अयूब अपनी एक्सपेक्टेशंस उधर भी फुलफिल कर सकेंगे आज? करना चाहिए, बिकॉज देखिए इंजरी से आए थे, थोड़ा सा टाइम लगता है, फ्रेंचाइज को भी पता होता है, हम लोगों को भी पता है कि इंजरी से हर प्लेयर आके उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पाता जिस तरह उससे एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं। ही इज डूइंग हिज बेस्ट, बट बाबर आजम कप्तान लीडर 109 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। इमेजिन 109 के स्ट्राइक रेट से आपका पाकिस्तान का बंदा कप्तान खेल रहा है, जो कि 4 साल 5 साल जिसने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की, जिसे अच्छी तरह पता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरफ जा रही है। फिर वो पेशावर ज़ल्मी के भी कप्तान है, और प्लस सोने पे सुहागा उनको पाकिस्तान टीम से फारिग किया गया ये कह के कि स्लो खेलते हैं। तो बजाय कि वो पैशन शो करने के ओके कि हाउ डेयर यू कि आपने मुझे बाहर निकाला है, ये ले मैं आपको करके दिखाता हूँ, 170 के स्ट्राइक रेट से खेल के दिखाता हूँ, 180 के स्ट्राइक रेट से खेल के दिखाता हूँ, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो वो फिर 109 के स्ट्राइक, मुझे ये समझ नहीं आती कि वो कौन सी हर दफ़ा कहते हैं कि मैं टीम के लिए खेलता हूँ। क्या बाकी प्लेयर जो है ना मल्ले के लिए खेल रहे होते हैं? ये टिम साइफर्ट जो है ये मुगलपुरे के लिए खेल रहा है, या जो डेविड वार्नर जो है ये लुहारी के लिए खेल रहा है, वो टीम के लिए नहीं खेल रहे। तो हर दफा ये ही कहते हैं कि मैं जो टीम की रिक्वायरमेंट है, इनकी टीम की रिक्वायरमेंट 110 के ऊपर ही नहीं जाती स्ट्राइक रेट से। ये पता नहीं वल्लाह आलम कौन सी टीम की रिक्वायरमेंट से खेल रहे होते हैं। तो उन्होंने देखना है, ये अब कराची किंग की और दोनों की आप बात करेंगे, दोनों की लीडरशिप में फर्क है, ठीक है। वहाँ डेविड वार्नर है जो ना के खुद तगड़ा है और लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, बल्कि वो अपनी पूरी टीम को भी कहता है कि इसी तरह खेलना है।
और सेल्फलेस प्लान बनाता है जो टीम के लिए इंपॉर्टेंट है अपने समेत। और दूसरी तरफ आपको देखने में मिलता है कि जहाँ पाकिस्तानी वो लोग जो रूल करते रहे हैं उनकी टीम्स को आप देखेंगे वो बॉटम पे इसलिए हिट कर रही है, अपनी परफॉर्मेंस से शायद फिर भी उनको थोड़ा बहुत स्कोर होंगे, लेकिन वो अपने फिजिबल प्लान बनाते हैं जो उनके लिए सूटेबल होते हैं, जिसकी वजह से आप देख लें कि वो 2 टीमें स्ट्रगल करती आई हैं। पेशावर ज़ल्मी ने भी स्ट्रगल किया थ्रू आउट, और आपने मुल्तान सुल्तान भी देख लें, आपको कप्तान के स्कोर नजर आएंगे लेकिन उनकी टीम बॉटम हिट कर रही है। तो ये कौन सी सेल्फलेस है कि टीम की रिक्वायरमेंट है कि टीम की रिक्वायरमेंट ये है? ओ भाई जाने दीजिए, आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। खैर हम तो कुछ ऐसे जब एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते, और जो इतना खेली जाए ना, जिसको मैच मिल ही जाए, देखिए खेलना आपको भी आता है, खेलना मुझे भी आता है। जब आपके पास प्लेटफॉर्म है, स्कोर तो आपने कर ही देने हैं, लेकिन बड़ा प्लेयर वो होता है कि वो कितने मैचेस में किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहा है, कितना टीम के फायदे में वो आ रही है। 10 मैच खेला है, क्या 7 मैचों में उसने 6 मैचों में परफॉर्मेंस की है जो टीम को कामयाब करा रही है? तो आप खेल ही जाएंगे तो ये कैमरे के पीछे भाई हैं, इनको भी खिला दे, परफॉर्मेंस कर देंगे। प्लेटफॉर्म है ना, ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म आपको तो अभी तक तो वो सिर्फ बातें ही सुनने में मिल रही हैं। होपफुली कि वो कोई इस तरह का प्रेस बटन करें कि जो कि सेल्फलेस प्लान बनाए, और ये मान के प्लान बनाएं कि हाँ यार हमें T20 क्रिकेट जो है इस तरह खेलनी है। अदरवाइज कराची किंग्स के बहुत ज्यादा चांसेस ब्राइट हैं क्योंकि उनका कप्तान जो है वो सेल्फलेस है। या डेफिनेटली, लेट्स सी अगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इंप्रूव करता है कि नहीं। अच्छा एहसन, आपने बात की थी साइम अयूब और मोहम्मद हारिस के बारे में कि उन पे बहुत ज़्यादा पेशावर ज़ल्मी रिलाई करेगा, लेकिन मास ताकत ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स। वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, तो अगर हर प्लेयर पेशावर ज़ल्मी में दे कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टू द टीम, तो चलें अगर कहें कि साइम अयूब या मोहम्मद हारिस ना काम करे तो फिर भी वो मास सदाकत पे भी तो रिलाई कर सकते हैं। और फिर टीकेसी भी हैं उनके लाइनअप के अंदर। पेशावर ज़ल्मी का ना मुझे पिछले 2-3 सीजन से एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी कि इन्होंने आपके जितने भी पाकिस्तान के अपकमिंग हार्ड हिटर्स थे इन्होंने अपने पास रखे हुए थे, और लास्ट सीजन तक हसीबुल्लाह भी इनके पास थे। और ये ऐसे वो टॉप 4 प्लेयर्स थे कि ये आते थे, ये अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करते थे। उस वक्त ऑफ कोर्स पिछले 2-3 साल तक डैरन सैमी भी इनके साथ थे, तो उनकी ये स्ट्रैटेजी थी कि ये जो यंगस्टर्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दे विल गो फॉर देयर शॉट्स, एंड बाबर आजम एक साइड से ही विल जस्ट एंकर द इनिंग्स, ताकि अगर कोई विकेट्स एकदम से गिरने लग पड़े तो वो वहाँ पे संभाल सकें। तो अगर आप पूरी स्ट्रैटेजी को देखें, नाउ इट इज़ पेइंग डिविडेंड्स फॉर पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि आप देखें हारिस हैज़ बिकम क्वाइट अ मैच्योर्ड क्रिकेटर आज से 2-3 साल पहले जैसे थे। साइम अयूब हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली। हसीबुल्लाह वी हैव नॉट सीन हिम प्ले दैट मच, बट देन अगेन व्हेनेवर ही विल गेट एन अपॉर्चुनिटी ही विल शो कि वो जो टाइम उन्होंने पिछले 2-3 साल यहाँ पे लगाए थे कितना इंपॉर्टेंट था। एंड अगेन मास सदाकत, इन्होंने पिछला, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, इनका जो डोमेस्टिक सीजन था वो बहुत अच्छा था। इट्स नॉट लाइक हम बाज़ औक़ात जब भी हमें कोई प्लेयर आइडेंटिफाई होता है हम कह देते हैं ये सिर्फ PSL, ऐसा नहीं है। उन्होंने फर्स्ट क्लास के अंदर ही वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन कायदे आजम ट्रॉफी, इनका ये जो चैंपियंस T20 कप था वो बहुत अच्छा गया था। सियाल को वो जो स्टैलियंस की टीम थी उसमें खेल रहे थे, और बड़ी क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्होंने उस वक्त की थी। तो इन्होंने उसी फॉर्म को ट्रांसलेट किया है यहाँ पे PSL के अंदर, और बड़े अच्छे तरीके से ट्रांसलेट किया। जिस तरह से उनकी बाबर के साथ 102 रन की पार्टनरशिप थी, जिस तरह का कमांड था, जिस तरह की शॉट्स उन्होंने खेली, गियर्स जिस तरह से स्विच किए, शिफ्ट किए, तो आई फील के मास सदाकत कैन बी वन फॉर द फ्यूचर एंड कैन बी अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर पेशावर ज़ल्मी। बट देन अगेन मास सदाकत नीड्स टू प्ले एट द टॉप। अब उसके अंदर नाउ कंसिडरिंग कि आपके पास ऑलरेडी टॉप के अंदर आपने बाबर आजम को भी एडजस्ट करना है, हारिस को भी एडजस्ट करना है, साइम को भी करना है, TKC को भी करना है, तो आप मास सदाकत को फिर कैसे लेके आओगे? क्या ही विल कंटिन्यू टू प्ले एट नंबर 5 ड्यूरिंग दिस सीजन, या आप कुछ करोगे? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मास को कौन सा नंबर दे रहे हो। अच्छा अहमद, यू बीइंग अ बैटर, आप बताएं। यहीं से मैं बात कैरी करूंगा। ये होता है जब आप किसी एक प्लेयर को सिर्फ एडजस्ट करना चाहें ना, उस एडजस्टमेंट के लिए आपको पूरा कॉम्बिनेशन खराब करना पड़ता है। आइडियली 3 नंबर पे मास बनता है, ट्रू, लेकिन क्योंकि उनके कप्तान है बाबर को वो कैरी कर रहे हैं, पहले डैरिन सैमी कैरी कर रहे थे, जो डैरिन सैमी ने कहा एंकर रोल प्ले करेंगे, तब से एंकर खत्म हो गए थे, लेकिन मजबूरी थी। कितना उसका डिविडेंड पे किया, क्या पेशावर ज़ल्मी जीता इस स्ट्रेटजी से कि अच्छा बाकी सारे मारेंगे, लेकिन बाबर आजम जो है ना वो स्लो खेलते रहेंगे, एंकर हारते गए इसी चक्रों में। और इस दफा भी आपको ये नजर आ रहा है कि डिजर्विंग प्लेयर्स को चांस ही नहीं मिल रहा है। आप देखें कि मास सदाकत फ्यूचर है कंट्री का, उसको प्लेटफॉर्म चाहिए उसके नंबर के ऊपर, ताकि वो अपना जो टैलेंट है
वो पूरी दुनिया को एक्सप्रेस कर सके जिस तरह हम सब ने किया। जिस तरह हम सब जब यंगस्टर थे, जब बाबर यंगस्टर थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिली ना मिला, तो फिर अपनी बारी तो बहुत ये लोग ये ना बुरा मनाते थे। आप रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए, बैठ के कराची किंग के प्लेइंग 11 में नहीं उनकी जगह बनती थी, उन्होंने क्या क्या कहा। बाबर की आप देख लीजिए, अब जब इनके हाथ में आई हैं तो ये किसी यंगस्टर को मौका, तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं। तो पेशावर ज़ल्मी के पीछे रहने की वजह यही है कि वो एक दो प्लेयर्स को एडजस्ट कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। अगर उनकी जगह ये जेन्युइन प्लेयर लाके जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं या फ्यूचर हैं, जो वो टीम के लिए बेहतर कर सकते हैं, आप उनको लाके खिलाएंगे तो पेशावर ज़ल्मी की ये हालात ही ना होते जहाँ पेशावर ज़ल्मी आज खड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स जिस तरह आप लोगों ने बात की कि यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। अगर उनकी बॉलिंग के बारे में भी बात करें, वी गॉट मेहरान मुमताज, अली रजा, अहमद दानियाल, तो यानी कि उनकी बॉलिंग यूनिट में भी काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स अवेलेबल हैं। फिर ओवरसीज प्लेयर ऑफ कोर्स लुक वुड, जिन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उनके लिए दी है विद द बॉल। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द देखिए, लुक वुड शुरू में नहीं खिलाया, आई डोंट नो व्हाई। जब वो आया उसने जो है ना डिफरेंस दिखाया कि यार व्हाई नॉट प्लेइंग मी, वो नए बॉल पे आउट करके देता है। फिर उनके लिए अलजारी जोसेफ ने तेज बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट के अंदर। आईपीएल शैपीएल पिक नहीं हो रहा, जवान है, तो उसको समझ लग गई थी कि अब मुझे परफॉर्मेंस करनी है, तभी मेरे ये 2-4 पैसे बन सकते हैं इधर उधर लीगों से। इस टूर्नामेंट के अंदर उसने दिल से बॉलिंग की है, तेज बॉलिंग की है, और वो नहीं आ रहा जिसका नुकसान हो सकता है उसको। अब आप अहमद दानियाल बाहर बैठे हुए थे, जितनी उनको अपॉर्चुनिटी 1-2 मैचों में मिली, उन्होंने पोटेंशियल शो की, अच्छी बॉलिंग की है। फिर अली रजा, देखें वो तो हमारी सबकी आंखों के तारे हैं। क्यों? क्योंकि वो जवान खून है। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े एक्सेप्शनल बॉलर हैं, उन्होंने बड़े तीर मार दिए इस पीएसएल के अंदर, नहीं, लेकिन द थिंग इज द गाय हैड पोटेंशियल एज इट इन हिम। ये वो प्लेयर्स हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अदरवाइज अगर आपने कुछ प्लेयरों को कैरी करना है तो वो कैरी करते जाइए आप, लेकिन आपकी टीम बॉटम शॉटम में इंशाल्लाह माशाल्लाह, जिस तरह पाकिस्तान के लिए होता था, फ्लाइटें बुक हो गई होती थी, क्वालिफाई नहीं कहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी है, चाहे उससे पहले है। उससे पहले जो सेमीफाइनल में भी पहुंचे थे, वो तो साउथ अफ्रीका हार गया नीदरलैंड से, अदरवाइज फ्लाइटें वहां भी बुक थी टूर्नामेंट से, प्लेऑफ से पहले ही। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह हम करते रहे टीवी पे बैठ के। इसी तरह ही इन दोनों टीमों के आप देख लें, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, हम इंशाल्लाह माशाल्लाह ही करते जा रहे हैं। इवन दो इफ यू आस्क मी, दे हैव गुड साइड्स, they have good sides, but they somehow they're stuck. They have to, those who are making plans, वो कप्तान जो अपने लिए प्लान बना रहे हैं खुद, वो मॉडर्न डे क्रिकेट के नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सेल्फलेस कप्तान का होना बहुत जरूरी है। आज जो मैच है वो मुकाबला है सेल्फलेस कप्तान का और बाबर आजम का। आज का मैच ऑफ कोर्स कराची किंग्स ने जीत लिया है अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। कराची किंग्स coming into bat first, setting a mighty target of 236, and Karachi Kings just falling short of chasing that total, losing the game by 23 runs against Peshawar Zalmi falling just short of chasing that total that Karachi Kings set for them by 23 runs. Of course, सबसे पहले तो हमने पहली इनिंग्स में देखी कि डेविड वार्नर और जो जेम्स विंस की पार्टनरशिप थी, that set a very good tone and foundation for their team. And then of course Khushtil Shah played a vital role towards those last few overs. He scored he scored 43 runs off of 15 deliveries. Absolutely brilliant. और ये डेविड वार्नर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी उनको फुल क्रेडिट दिया। एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम ने जरूर 94 रन्स तो स्कोर किए, जिस तरह मैच समरी में हमें नजर आ रहा है, 94 off of 49 deliveries, but it wasn't enough to get his team, to cross that finishing line, unfortunately. Of course, to talk about today's match in detail, we have Ahmed Shehzad and Ehsan Nagi here with us. अच्छा एहसन, सबसे पहले तो let's just jump right into it. What went wrong कि बाबर आजम ने शुरू में उस तरह पावर प्ले में बैटिंग नहीं की जिस तरह जिस स्ट्राइक रेट के साथ उन्हें करनी चाहिए थी, the way he batted after he made that half century, या फिर जब उन्होंने टॉस जीता तो उन्हें इलेक्ट किया कि वो पहले बॉलिंग करेंगे? नहीं, आई थिंक जो टॉस जीत के बॉलिंग करने वाला फैसला था, दैट मेक्स सेंस, क्योंकि आप चाहते हो T20 क्रिकेट के अंदर कि आपके आगे टारगेट एक सेट हो और आप उसको ब्रेक डाउन कर सको कि अच्छा हमें पावर प्ले में कितना स्कोर करना है, 10th ओवर मार्क पे हमें कहाँ होना चाहिए, इस तरह। सो नॉर्मली आप देखें ज़्यादातर टीम्स दे प्रेफर चेजिंग इस वजह से, क्योंकि T20 में चेज करना ज़्यादा आसान होता है, कंसिडरिंग कि कंडीशंस भी बैटिंग के लिए अच्छी होती हैं। आज हमने कंडीशंस देखी, यस पिच वाज अ बिट क्विक बट इट वाज नॉट समथिंग जिसके ऊपर स्कोर नहीं हो सकता था, और इसी वजह से हमने देखा जिस तरह से जेम्स विंस ने बैटिंग की, डेविड वार्नर ने बैटिंग की, दो वार्नर टुक हिज टाइम, उसके बाद काफ़ी कमाल फिनिश, आपने खुशदिल की बात की, मोहम्मद नबी ने किया। बट आई थिंक
पावर प्ले मैक्सिमाइजेशन जो हम चीज़ बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर बात करते हैं दैट इज़ मिसिंग पाकिस्तान के अंदर। और वही हमने फिर पेशावर ज़ल्मी का भी देखा। पहले यहाँ पे साइम एक तरफ से लगे हुए थे, हारिस अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए सेकंड थर्ड ओवर के अंदर, बट आई थिंक आज का मैच बाबर आजम के लिए था, कंसिडरिंग जिस तरह से एक उनकी जितना एक्सपीरियंस है, जिस तरह का उनका स्टेचर है, ये मैच बाबर आजम को लेके जाना चाहिए था। मेरे लिए अगर आप पूछें, जब when they were 59 for 1 after the end of 6 overs, I knew पेशावर ज़ल्मी has lost the game। उसकी वजह ये है कि आप कभी भी इस तरह नहीं हो सकता कि if you are in power play, if you are going at 10 and over या below 10 and over, आप 238 चेस कर लो या anything above 220 225 आप चेस कर लो। So वो बहुत important था। ही बाबर was batting at 10 of 9 balls just 10 runs, और वो भी उनमें से जो उन्होंने 9th बॉल थी, लास्ट बॉल थी ऑफ द पावर प्ले, उन्होंने चौका लगाया था, तब उनके 10 रन हुए थे। अब देन अगेन देखिए महक, हम इस चीज़ के ऊपर बात करते रहेंगे। मसला ये है कि इस चीज़ की जिन लोगों को रियलाइजेशन होनी चाहिए उन लोगों को रियलाइजेशन है नहीं। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहता हूँ, मसला ये है कि हम पाकिस्तान जैसी सोसाइटी जो है ना, जहाँ पे हम हर हवाले से हमने प्रोग्रेस नहीं किया, हम लोग हर चीज़ के अंदर एक बस 90s में या 70s 80s में आके रुक गए हैं। हम नए आइडियाज़, नए मेथड्स को इवॉल्व उनके साथ होने की कोशिश नहीं करते। और हर चीज़ में बाय द वे, एग्जैक्टली, हर चीज़ में स्ट्रीट स्मार्टनेस एंड एवरीथिंग, नॉट जस्ट क्रिकेट में भी हमारा यही इशू है। आप ये बात ओपनली कर नहीं सकते कि जी आप इस वजह से हारे, एक पर्टिकुलर जो क्रिकेट लॉबी है वो आपके पीछे पड़ जाएगी। बट ऑफ कोर्स हमारा काम है बात करना, हमारा काम है आइडेंटिफाई करना। इस चीज़ के लिए हम लोगों को, जिन लोगों ने यहाँ पे बिठाया हुआ है, उसके पैसे देते हैं। सो वी विल एक्चुअली स्पीक अबाउट इट कि नहीं, आज जिस तरह की बाबर ने इनिंग्स खेली है, इट वॉज नॉट द वे आपने जिस तरह से जाना था। यही वजह थी, इस वजह से आपने 2021 का सेमीफाइनल दुबई में हारा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इसी वजह से आप लोग बहुत अरसे से पीछे हैं। एंड देन अगेन अब पेशावर ज़ल्मी को भी वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। आप मुझे खुद बताएं, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेन द रन रेट इज़ अराउंड 11 एंड ओवर, आपके पास सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर है, वहाँ पे तेज़ी से स्कोर करना ज़्यादा बेहतर है, या जब फील्ड खुल चुकी है, बॉल पुराना हो चुका है, 16 के ऊपर 18 के ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट जा चुका है, उस वक्त स्कोर तेज करना ज्यादा जरूरी है। आप शुरू में ही मैच किल करते हो। इंटेलिजेंट प्लेयर्स, इंटेलिजेंट स्मार्ट टीम्स, जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है शुरू में, वहां पे मैच किल करती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कहना, बड़ा आसान है कहना कि बॉलर्स ने हमारा मैच निकलवा दिया, कैचेस ड्रॉप हो गए, कैचेस यहाँ पे भी ड्रॉप हुए, गंदी बॉलिंग इस तरफ भी हुई, इस इनिंग्स में भी हुई। बट जो फैक्टर था जिसने दोनों चीज़ों के दरमियान एक दोनों टीम्स के दरमियान जो एक डिफरेंस था, दैट वाज द अप्रोच। और वो अप्रोच यही थी कि आपने पावर प्ले मैक्सिमाइज नहीं किया, जिस वजह से आप हारे। एंड देन अगेन आई नो लोग कहेंगे वो कराची किंग्स ने फर्स्ट इनिंग्स में भी तो पावर प्ले मैक्सिमाइज नहीं किया। आप जब चेस कर रहे होते हो, जब आप बड़े टोटल चेस कर रहे होते हो, उस वक्त आपको पावर प्ले मैक्सिमाइज ही करना होता है, वरना आप नहीं जीत सकते। अहमद, डू यू एग्री विद एहसन कि बाबर आजम, आई मीन what I think is कि बाबर आजम ने टॉस से ही गलतियां शुरू कर दी थी? 110%। आई थिंक जो भी इसने कहा है इस टाइम पे, ही थॉरली मेक सेंस अबाउट इट। वो जो लोगों की ये बात कर रहे हैं वो समझना चाहते भी नहीं है। कुछ पेड होते हैं, कुछ समझना चाहते नहीं है। वो बेचारे बच्चे उस एज के अंदर होते हैं, वो प्रॉपर फैन बॉय स्टफ होता है। सो ये जो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे होते हैं, स्क्रीन मिलती है, अपॉर्चुनिटी होती है, ये हमारे साथ भी होता था। लेकिन समहाउ अब बहुत दुनिया समझ चुकी है ये सारी। अभी रिजवान ने भी यही किया था ना, व्हाट हैपेंड जब जेम विंस ने उससे बड़ी सेंचुरी करके हरा दिया था। रिजवान ने क्या किया था? वही 50 पहले 50 जो है ना ठक 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 करके, उसके बाद जब अपना पर्सनल माइलस्टोन अचीव हो गया, उसके बाद कोई कहते हाँ जी मेरा तो हो गया। भाई आप जब चेस कर रहे होते हो, जिस तरह इसने बोला है कि आपके सामने स्कोर लगा होता है, आप उसके हिसाब से प्लान करते हो, क्रैक डाउन करके हो। हमने तो सारी जिंदगी यही किया है। लेकिन हमारे प्लान पता है क्या होते हैं पाकिस्तान टीम के भी, और जिन टीमों के ये कप्तान है कि पहले अपना बात जो देखी जाएगी। तो यही इसीलिए तो बॉटम की टीम है दोनों। वो देखें दोनों टीमें, मतलब कि हर गुजरते हुए दिन के साथ जो बयानियां हम लेके चल रहे हैं, पिछले 1 साल से इस पे बात कर रहे हैं, लोग समझ चुके हैं बुरी तरह से कि जब जब ये स्कोर करेंगे टीम मैच हारेगी। आज फिर स्कोर किया,
टीम के किसी फायदा नहीं आया। जब से हम बाहर नहीं थे, आप उठा के देख ले सारे टीवी शोज, कोई इस बारे में बात नहीं करता था। जब से आके हमने आके ये कॉइन का दूसरा रुख दिखाया है, हर बंदा इस बारे में बात कर रहा है, बिकॉज यही तो वजह है। ये पोस्ट मैच सेरेमनी में आते हैं, ये भी अपने फ्रेंड्स को भी सेव कर लेते हैं, कभी कहते हैं कैच छूट गया, आज उनकी पोस्ट मैच सेरेमनी सुने वो उन्होंने बॉलर्स पे भेड़ डाल दिया। ओ मेरे भाई, बॉलर्स ने तो गंदी बॉलिंग की है, आपने भी गंदी कप्तानी की। आपने इस पिच पे पहले बैटिंग क्यों नहीं की? मैं आपको बताता हूं अपने पहले बैटिंग क्यों नहीं की। क्योंकि आपकी कोशिश होती है, जहां हाई स्कोरिंग मेन्यूज होते हैं, आप पहले बॉलिंग करते हैं, इसलिए आप ये चांस लेते हैं किसी ना किसी तरीके से दूसरी टीम जो है ना मारते जाते हुए आउट हो जाए, कोलैप्स हो जाए, हम 150-60 में पकड़ ले और मुझे टाइम मिल जाए खेलने का। चाहे वो रिजवान थे, चाहे वो बाबर थे, वो यही करते हैं। आज जियो के शो पे 2 बजे वाला जो होता है, हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि जितना मर्जी फ्लैट पिच होगा, आप देख लीजिएगा, बाबर आजम आज टॉस जीतेगा ना तो बॉलिंग करेगा, लेकिन आज उनकी सुनी नहीं गई, आज 236 कर दिया उन्होंने। लेकिन वो चांस लेते हैं कि कहीं, हालांकि स्कोरबोर्ड का प्रेशर, इमेंस प्रेशर होता है। डेविड वार्नर जो पूरी दुनिया जान की क्रिकेट खेल के आए हुए हैं, उन्होंने कहा है टॉस जीते हुए, कहते हैं हम टॉस हारते भी जीते भी तो हमने बैटिंग ही करनी थी, हार के भी बैटिंग करें, रियली हैप्पी, ठीक है। और अब आप यही है कि ये करके उनके पावर प्ले में कितने स्कोर थे हमारे, नहीं। जब आप चेस कर रहे होते हैं, आपने पावर प्ले ना बेस्ट एक पोजीशन होती है ज्यादा स्कोर करने के लिए, राइट। जब आप चेस करते हैं ना, आप क्रैक डाउन करते हैं, ओके 6 में हमें इतना चाहिए, कम से कम 6 में आज 80 स्कोर चाहिए था इनको, अगर इन्होंने 237 चेस करना था, और उसके बाद भी आपको 12 की एवरेज से लेके जाना था इंटेंट। आप देखें तो सही, बीच में आप बाबर आजम का पहला 50 देखें, 34 बॉलों पे पहला 50 किया है, उसके बाद ये इनका दूसरा 37 रन सिर्फ 10 बॉलों पे आया है। और भाई, और वो भी जब पावर प्ले खुल गया था, तो ये इंटेंट पहले कहां था? पहले नहीं था, इसलिए क्योंकि सेव। देखिए, हमें अब कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही हमारी जीत है इस मुल्क के लिए कि हमें ये बयानिया जो है अब आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और इसी तरह अब सबको पता है, सिवाय वो चंद पेड़ और चंद बेचारे छोटे। तो आपको लगता है क्यों इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है? तो इसलिए वो ऐसे कह रहे हैं कि यानी कि टू सेव हिज स्पेस, के उनको प्रेज मिल जाए फिर से, या क्या हो जाए? आप मेरी बात सुनिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। किस चीज का क्रिटिसिज्म? अपनी, अगर उनको क्रिटिसिज्म की इतनी परवाह होती तो वो अपनी गेम चेंज करते। उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से क्यों निकाला गया? उनको इसलिए निकाला गया है, और हमारा भी बयानिया ये है कि पिछले 4 साल से, जिस तरह भी नागी ने कहा है, आप इसी तरह की क्रिकेट खेल के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अभी आकिब जवेद ने आपको इसी वजह से निकाला है कि आप लोग की क्रिकेट पुरानी हो गई है, आप लोग के साथ जीता नहीं जा सकता। और आपके पास साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, फखर जमान, हसन नवाज जैसे प्लेयर आ बैठे हैं, और पीछे यासिर जैसे प्लेयर भी तैयार हो रहे हैं। तो अब आपने इसी तरफ को जाना था। तो भाई आप एटलीस्ट, मैं बाबर आजम होता, मुझे T20 से निकाला होता, मैं कप्तान होता, मैं पता क्या कर, निम्पल से मैं थोड़ी चिन पे लेता, ईगो पे लेता, आता जिस वजह से मुझे निकाला है, मैं वो चीज करता। चाहे मैं 20 स्कोर करता, 30 करता, 50 करता, लेकिन मेरी कोशिश होती कि मैं गलत प्रूफ करता। 109 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं वो पूरे PSL में। आज की इनिंग में फ्लैट पिच था, उसमें उनको लगा कि हाँ फील्डर सारे दायरे से आ रहे हैं, सिंगले दगल चौका, उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया। उनकी कैलकुलेशन एक थी कि मैंने अपना 50 कैसे करना है। और उसके बाद ये मेरी बात को, अब आप ये भी मुझसे काउंटर क्वेश्चन कर सकती हैं कि यार अहमद आप कैसे कह सकते हैं उनकी कैलकुलेशन ये थी। तो फिर मुझे ये बताएं कि सर्कल के अंदर उन्होंने इस तरह बैटिंग नहीं की जिस तरह 50 के बाद की है, 10 बॉलों पे 37। ये इस बात पे मोहर लगाता है। बल्कि पार्टनरशिप्स पे भी बात कर लेते हैं, हमारे सामने पार्टनरशिप्स आ रही है। अब देखिए, पावर प्ले की हम बात कर रहे हैं, तो पावर प्ले में कितने ज्यादा बॉल्स यूज हो रहे थे और कम रन बन रहे थे, पर जब पावर प्ले से निकले तो TKC और बाबर की जो पार्टनरशिप है वो एकदम से लेस बॉल्स ज्यादा रन। आप बस सारी चीजें छोड़ दें, आप बाबर आजम के पहले 50 से पहले इंटेंट देखें, और 50 के फौरन बाद अगले ओवर में इंटेंट देखें, पकड़े जाते हैं अब ये लोग छुप नहीं सकते। क्योंकि अब आप सोशल मीडिया खोलेंगे ना, वो जो पेड़ होंगे और बेचारे जो बच्चे होंगे वो तो ठीक है, वो बेचारे अच्छे बच्चे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब जो समझने वाले लोग हैं, जो क्रिकेट के साथ, जिस तरह आपके साथ ये बैठा, आप इनकी ट्वीटें देख लीजिएगा, आप जो क्रिकेट समझने वाले लोग हैं आप उनको देखिएगा, सेम वही लोगों ने रिजवान के लिए भी वही ट्वीट किए हुए थे, और वो सोशल हर टीवी शो की बहस वही थी। और आज अब कल के टीवी शो देख लीजिएगा, आज पोस्ट मैच का हमारा हो रहा है, आप दूसरों के भी देख लीजिएगा, सिवाय 2 को छोड़ के, वो जो बेचारे उनकी मजबूरी है उनको छोड़ के आप हर शो देख लीजिएगा, हर जगह बैठ के यही बात होगी कि दोबारा से बाबर आजम ने स्कोर किए लेकिन उनकी टीम हार गई। लेकिन एक चीज अहमद, आपने बात की कि उनकी इंटेंट, और ये चीज बात थोड़ा सा समझना ये भी बड़ा जरूरी है जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, कि जो बाबर ने नेक्स्ट 37 ऑफ 10 किया,
उसके अंदर उनको बहुत बैड बॉलिंग भी फीड हुई है। तो वो कहना ना कि जिस तरह से ये बात हो रही है कि आखिरी 10 बॉलों पे या 11 बॉलों पे कराची किंग्स ने 50 या 55 कर दिया, आपको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिली है। कराची किंग्स के बॉलर्स ने आपको भी उसी तरह ही बॉलिंग कार्ड हम साथ में देख भी लेते हैं। एक मिनट, आई वांट टू आंसर दिस। तो देखिए, आई वाज टॉकिंग अबाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आमिर जमान ने बहुत गंदी बॉलिंग की है। मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता कि इनके पास कोई ऑप्शन है कि नहीं कराची किंग के पास। उनको तो जो है ना अगला मैच मेरा नहीं ख्याल है कि उनका खेलना भी बनता है जिस फॉर्म के अंदर वो नजर आ रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कोई की थी, बाकी उनका सारा फोकस ट्वीटों पे है। शायद ये मेरा अपना पर्सनल है कि मैंने किस तरह खबरों में रहना, खबरों में इधर आके आराम से बैठे रहे, खबरों में कोई मसले बात नहीं है। मैं बात करता हूँ इंटेंट की, इरादे की। आप देखें उनके पावर प्ले के अंदर शॉट और 50 से पहले वाले शॉट सब ग्राउंड है। सिर्फ एक नबी को उन्होंने छिक्का मारने गए थे, एक शॉट मारने गए थे, नबी को चांस लिए, वो छिक्का लग गया। बाकी सारे उन्होंने चौकों के चांस लिए हैं। जैसे उन्होंने 50 किया उन्होंने छिक्कों के चांस लिए हैं। तो इट शोज कि भाई आपका ये वाला इरादा आपके 50 से पहले इरादे में नहीं था। हम बैठ के यहां बात कर रहे थे कि इनको पावर प्ले में भी बॉल मिले, इनको उससे पहले भी बॉल मिल रहे थे, लेकिन वो अनेबल टू पुट इट अवे। आई थिंक इट वाज अ डिसेंट इनिंग, लेकिन ये जो स्कोर 237 करवाया आप लोगों ने करवाया, वो उसके हिसाब से नहीं थी ना। इवेंचुअली 500 भी हुआ है ना, 500 स्कोर भी है। आपने मैच जीतने के लिए इनिंग खेलनी है, अपने लिए टीम ओवर पर्सनल माइलस्टोन ऑलवेज। और अगर यही इंटेंट जो वो छिक्के मारने जा रहे थे, ये वो अर्ली जीत दिखाते अपने 50 से पहले और आउट भी हो जाते, किसी ने कुछ नहीं कहना था। अच्छा, मुझे एक बात, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जी बॉलर्स ने ज्यादा कंसीड कर दिया, तो फिर मुझे आप ये बताएं कि बैटर्स का क्या काम है। अगर एक डिपार्टमेंट ने, अगर आपने फील्डिंग में कैचेस भी छोड़ दिए, अगर आपके बॉलर्स ने भी ज्यादा कंसीड कर दिया है, तो बैटर्स क्या सिर्फ 150 रन करने के लिए? एक्सक्यूजेस, ये आप रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनिए, आप बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनिए। किसी दिन कैच छूट जाता है तो कैच पे डाल देते हैं, अगले दिन जो कैच की बात जरूरी नहीं होती तो कहते हैं पार्ट ऑफ गेम है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। उनके कैच भी तो गए हैं तो आज बॉलिंग पे हो गई, बॉलिंग की बात की उन्होंने कहा जी कि बॉलिंग जो है ना हमने फील्डिंग पे डाल दी। उसके बाद कहते हैं कि जी उन्होंने ना आखिरी 10 ओवर में बॉलिंग भी जो है ना बेहतर की है पेशावर ज़ल्मी ने। और भाई आखिरी 10 ओवर में उन्होंने बेहतर, अगर कराची ने बॉलिंग की है तो आपने तो जो है ना 10 ओवरों के बाद ही तो ज्यादा स्कोर किया है। तो आपने तो उन्होंने मारा ही 10 ओवरों के बाद है, आपने तो पहले 10 ओवरों में स्लो खेला है। देखिए मेरी कोई सर पैर नहीं है, कोई पता नहीं है, इतना शायद वो तैयार भी नहीं थे कि मैंने बोलना क्या है, क्योंकि रोज रोज बड़ा टाइम है, बड़ा काम लगता है कि आके डीटो की तरह इंसान बोलता रहे, ठीक है, और ये पॉडकास्टों में बैठ के इधर उधर की चीजें करता रहे। बात सिर्फ इतनी है, हमें किसी से कोई मसला नहीं है, हमारे मुल्क को इस अप्रोच ने 9वें नंबर की टीम बना दिया, हमें सिर्फ उससे मसला है, हमें किसी प्लेयर से मसला नहीं है। अगर ये अच्छा खेल, बाकी भी तो प्लेयर है, हम तो हर ओपनर की बात करते हैं, हम तो कहते हैं साइम अयूब को भी होना चाहिए, हम तो कहते हैं फखर को भी होना चाहिए, हम तो कहते हैं हारिस को भी, तो ये ओपनर नहीं है और ना ही हमने वापस आना, ना 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 भाई, किसी से नहीं। हमें मसला है कि 9वें नंबर की टीम आपकी इस सेल्फिश माइंड जो है ना एटीट्यूड ने बना। पेशावर ने ओपनर्स कितने रखे हुए हैं? सारी लाइनअप तो आपकी कमी रह गई है, बाकी जाए और वहां एंजॉय करें, कितना बोले। अच्छा, अब लास्ट चीज में बस पॉइंट आउट, ऑफ कोर्स यू नो वी नो कि किस चीज़ की वजह से पेशावर ज़ल्मी हारा है, लेकिन आपको लगता है कि उन्हें अज़ारी जोसेफ की कमी महसूस हुई है बॉलिंग में, क्योंकि उनके यंगस्टर्स ने काफ़ी आज मार भी खाई थी? मुझे लगता है कि जिस तरह की कैप्टनसी एक्सपेक्ट की जा रही थी, या जो प्रेशर सिचुएशन के अंदर डेविड वार्नर ने डिसीजन लिए हैं, उस तरह के डिसीजन लेने में वो अनेबल रहे हैं हमेशा से। जब भी ऑपोजिशन प्रेशर डालती है इन पे, आप देखते हैं कि बाबर आजम के पास कोई आंसर, दैट वाज़न्ट द फर्स्ट टाइम, जब भी ऑपोजिशन ने प्रेशर डाला है, बाबर आजम hardly have any answers for that. No, he doesn't have. Okay, now let's go and take a look at the points table, of course, after today's match. We have the points table on screen. Quetta Gladiators have already qualified at the top of the table with 13 points. Karachi Kings now have 12 points. They have already qualified. Now Peshawar Zalmi are going to play a do or die match against Lahore Qalandars tomorrow, जिसमें हम देखेंगे कि जो भी टीम जीतेगी वो ही qualify करेगी for the playoffs in the top 4. तो अब आगे जाके जो पेशावर ज़ल्मी का मैच है वो बहुत ही ज़रूरी है। दोनों टीम्स यू नो दे विल बी राइट ऑन द एज, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा उन पे। लाहौर कलंदर्स hasn't really performed the way they were in the beginning either. तो how do you see the match tomorrow? Tomorrow's game, I think again, जब जो जितनी PSL की फिलहाल एक्साइटमेंट रह गई है वो तो इस मैच पे रह गई है। I still hope, I still feel कि शायद पेशावर ज़ल्मी will do something different. They'll be able to, you know,
come back very strong and win this game, though I thought they are gonna win today as well. But देखें, आपने एक महक बात की थी अहमद से अभी कि उनके बॉलर्स को मार पड़ी है, तो probably they were missing अल्जारी जोसेफ. I don't buy that. उसकी वजह ये है कि अगर आपको पिंडी में 240 नहीं लगना तो और कहाँ लगना है. पिंडी का फ्लैट पिच. देखिए बात वही है कि T20 क्रिकेट अगेन मैं आपको ये कह रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर बात करें. जो ये क्रिकेट के अंदर बात कर सकता है करे, स्पेशली क्योंकि ये वर्ल्ड कप ईयर है, ये बात होना ज़रूरी है. एंड आई नो वर्ल्ड कप श्रीलंका में पाकिस्तान खेलेगा, वहाँ पे उतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे, बट ये T20 क्रिकेट के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है. T20 क्रिकेट बहुत बदल चुका है. आप 150, 140, 160 रन के ऊपर नहीं अगले को रिस्ट्रिक्ट कर सकते. और रावलपिंडी जैसे ग्राउंड के अंदर आप तो सोचे ना, डेविड वार्नर, अहमद दानियाल ने पहले ओवर में बॉलिंग की, उनके बैट के एज लग के बॉल चौके जा रहे हैं डेविड वार्नर के. तो स्कोर तो आप जहां पे भी जाएंगे वहां पे स्कोर होंगे, कैचेस भी ड्रॉप होंगे. कौन सी दुनिया की क्रिकेट है जहां पे कैचेस नहीं ड्रॉप होते? मुझे आप बताएं, हम फिनिशर्स की बात करते हैं कि जी फिनिशर टीम में होना चाहिए. फिनिशर क्यों होना चाहिए? इसीलिए होना चाहिए ताकि 11 बॉलों पे 50 करके वो दे सके. तो आपने किया. देन अगेन कमिंग बैक टू दी ओपनिंग, कि आपने पावर प्ले क्यों नहीं यूटिलाइज किया. ठीक है, अगेन आपको याद होगा मुल्तान जब गया था लाहौर कलंदर्स, वहां पे मुल्तान ने, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर उन्होंने क्या टारगेट दिया था, आई थिंक अराउंड 200 किया था या कुछ. मोहम्मद नईम जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्लेयर हैं लाहौर कलंदर्स के, उनसे स्कोर नहीं हुआ. दूसरे एंड से फखर जमान स्कोर करते रहे. क्या हुआ? लाहौर कलंदर्स लॉस्ट दैट मैच विद इन फर्स्ट 3 ओवर्स. क्यों? वहां से उनको मोमेंटम नहीं मिल सका. नीचे बेशक सिकंदर रजा थे, जो कुछ भी था, डेरिल मिचेल थे. सिकंदर ने बाय द वे मैच में बहुत हिटिंग की, बट तब तक रिक्वायर्ड रन रेट आउट ऑफ रीच था. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड टुडे. दैट इज व्हाट विल कंटिन्यू टू हैपन फ्रॉम विद पेशावर ज़ल्मी. अगर कल भी ये इसी अप्रोच से चलते हैं, कल ये पावर प्ले नहीं मैक्सिमाइज करते, स्पेशली इफ दे आर चेजिंग, तो यही फेट होगा. क्योंकि कल की जो लाहौर की बॉलिंग है उसमें हारिस रऊफ आ जाती है इन द मिडल ओवर्स, शाहीन शाह अफरीदी, डेरिल मिचेल तो अब कल नहीं होंगे, लेकिन सिकंदर रजा आ जाएंगे. उनकी मिडल ओवर्स की बॉलिंग बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू कराची किंग्स, तो वो इनको मौका नहीं देंगे. दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट. That is what we talk about कि आपकी T20 क्रिकेट अब कहाँ चली गई, and how you have to improve, how you have to make the most of those strategic points जो आपको मिल जाते हैं within 20 overs. 20 overs का भी गेम बहुत बड़ा होता है. इसके अंदर आप बहुत ज्यादा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेके, टैक्टिक्स लेके आप चल सकते हो. पाकिस्तान क्रिकेट आप देखें, जहां पे भी पाकिस्तान के बैट्समैन आएंगे आपकी गेम पीछे ही होगी, और उसकी यही वजह है बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू इवॉल्व विद टाइम. यस, दैट्स 100% ट्रू. एंड आई थिंक ओवरऑल जस्ट बैड कैप्टेंसी, जैसे आपने बोला है, बैड कैप्टेंसी तो छोड़ें, वो जिसने उसने सही बात की है कि पिंडी का हाई स्कोरिंग वेन्यू, आपने चेस करना था, अब आपने चेस नहीं किया. आपकी 50 से पहले वाली अप्रोच देख लें, और ये उनकी टीम के अंदर भी अब सबको पता है. अब सबको उनकी अपनी टीम के लिए भी बॉलर पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं और बैटिंग से नहीं, बॉलर पे रिलाई नहीं करते हैं, वो अपनी बैटिंग पे भी करते हैं. लेकिन उनको ये जरूर पता लग गया कि हम जो है ना एक बंदे को कैरी कर रहे हैं. एक बंदे को कैरी कर रहे हैं टॉप ऑर्डर में, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वो नंबर है. अगर वो नंबर किसी ऐसे प्लेयर को मिला हो कि जो टीम के लिए खेले. आपके मैच से पहले एक बात हुई थी, हमने आपको बोला था कि जो भी सेल्फलेस प्लान बनाएगा कप्तान वो जीत जाएगा. डेविड वार्नर के प्लान सेल्फलेस थे, और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा अपने लिए चीजें करते हुए इंसान जो काफी अरसे से हमें नजर आ रहा है. एनीवे, अब हम कल के मैच की बात करते हैं. कल ऑफ कोर्स वी हैव द डबल हेडर. इट्स गोइंग टू बी well, I don't know if they'll both be thrillers, but anyway, the first match that we're going to see in the afternoon will be between Multan Sultans and of course Quetta Gladiators, the team that is right at the top and the team that is at the bottom. That will be coming live at 2:50 p.m. और फिर उसके बाद हम of course देखेंगे the most interesting match so far in the PSL, because it will be a do or die match for both these teams, Lahore Qalandars versus Peshawar Zalmi. देखते हैं कि ये दूसरा मैच कौन सी टीम जीत के qualify करेगा for the playoffs. Thank you so much, Ehsan Nagi, and of course Ahmed Shehzad yet again one more time for being here with us. We will see you all tomorrow for both those matches, so don't forget to tune in. But until then, it's goodbye from all of us here at Telenor's Free Hits by Wali Sports. Goodbye. लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा. हार
बात मान, खौफ का है कोई पता नहीं, देख सफर में